तो योग के विविध क्षेत्रों और विविध आयामों को अपने कर्मशील व्यक्तित्व के पारस से स्पर्श कर जिन्होंने स्वर्ण तुल्य बना दिया, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व धारक परम आदरणीय डॉक्टर श्री ईश्वर वी वासवा रेड्डी जी, मेंबर गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडियन योगा सेंटर तथा पूर्व निदेशक MD NIY जी से सादर निवेदन है कि अपनी गरिमामयी वाणी से हमें लाभान्वित कर अनुग्रहित करें। डॉक्टर श्री ईश्वर वी वासवा रेड्डी जी। शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी और भारतीय योग संस्थान के प्रधान, हमारा परम मित्र सम्मान्य श्री देशराज जी, भारतीय योग संस्थान के सारे मेरे परिवार के बंधुगण, यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। योग हमारा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मैंने ये बात किया कि संस्कृति है, ये हमारा संस्कृति सनातन है, पुरातन है और आज तक वो नयापन भी उसमें है। हजारों सालों से ऋषि मुनि अनेक संतों ने योग को जिया और उसको जनमन तक पहुंचाने की काम की, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए, मानव का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारा देश की, ये विश्व को एक देन है। मैं आते ही आपका भारतीय योग संस्थान का एक ध्येय वाक्य बहुत अच्छा लगा। आपने हर रोज उसको पढ़ते हैं, जीते हैं। जियो जीवन दो। इसमें छोटा सा ध्येय वाक्य है कि बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसी पर मैं दो बातें करके मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। जीवन दो, जीने के लिए हमें क्या चाहिए? जीने के लिए सबसे पहले मुझे आहार चाहिए। आहार में जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो सात्विकता होती है, वो सत्व भरा व्यक्तित्व का प्रतीक होती है। इसलिए योग में सबसे ज़्यादा महत्व हमने परिशुद्ध सात्विक आहार पर जोर देते हैं। जैसे आहार वैसा हमारा मन। इसलिए सिर्फ हम योगाभ्यास, कुछ आसन प्राणायाम के जरिए, उसके अलावा हमने आहार पर। दूसरा है कि हमारा शरीर को, मन को कुछ व्यायाम चाहिए, चलनशीलता चाहिए। हम योगाभ्यास के जरिए, आज सवेरे आपने देखा यहाँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ, कुछ आसन का अभ्यास की, अभी आप लोग भी करेंगे। हर रोज़ 40-50 मिनट कुछ योगाभ्यास करने से हमारा शारीरिक और मानसिक शक्ति का वृद्धि होती है। तनाव मुक्त जीवन होने से हमारा मन सबल हो जाती है
मन सबल होता है तो हमें जीवन में कुछ विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आवश्यकता है निद्रा। बहुत युवाओं बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल और अनेक जो आधुनिक सौलभ्य में मिला है उसे हमारा नींद पर, मानसिक तौर पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। इसलिए सही वक्त पर सोना, बहुत अच्छा नींद करना, ये आज की बहुत ज़रूरत है। उस पर ज़्यादातर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि आजकल हमारा एंग्जाइटी सारे हो गया। सो उसको निवारण के लिए हमें ज़रूर निद्रा, अच्छा निद्रा की आवश्यकता है। इसलिए गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्सु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगोर्भवति दुःखः। इसलिए हमने आहार, कुछ योगाभ्यास, सही निद्रा, आचार और विचार से हमारा जीवन को पवित्र बनाए। इस दिशा में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान हर साल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हर रोज़ कुछ तो कुछ करते हैं। 100 दिन तो हमारा एकदम एक त्यौहार के जरिए पूरा देश में अलग अलग संस्थान के माध्यम से योग को जनमन तक पहुंचाने की हम अवसर करते हैं। इसमें बहुत सारे संस्थान जुड़े हुए, उस बहुत अच्छे भूमिका निभा रहे भारतीय योग संस्थान। पूरा देश में 4000 से ज़्यादा यहाँ सेंटर्स है, उसका टीचर्स है, उसका साधक है। मैं निर्देश के जरिए जो भी काम देश राज्य को और भारतीय योग संस्थान को दिया है, बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से उनको निभाया। जनमन तक पहुंचाने का जो भारतीय योग संस्थान को कर रहे हैं उसको हृदय से और मैं अभिनंदन करता हुए करतमल से इन साधनों को हम सराहना करेंगे। और इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को हर रोज़ योगाभ्यास और जीवन पद्धति में योग लाने का प्रयास करें। हम स्वस्थ रहे, देश की प्रकाश और विकास में हमारा योगदान सहज रूप से हम दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।